यह कत्ल भी ठीक उसी तरह हुआ है जिस तरह पिछले 4 कत्ल हुए थे। मेरा ख्याल है रावत, ये भी उसी वहशी जुनूनी हत्यारे का काम है। डेफिनेटली सर। कातिल ने ठीक उसी तरह पहले लड़की का गला काटा, फिर इसके चेहरे को बुरी तरह से उधेड़ कर रख दिया। इसके चेहरे को इतना बदसूरत बना दिया सर कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये लड़की कभी खूबसूरत रही होगी। मेरा ख्याल है रावत, इनकी खूबसूरती इनके मौत का कारण बनी है। कातिल खूबसूरत लड़कियों से नफरत करता है। And I think he's some kind of a psychic killer. वैशी हत्यारे का आतंक 2 महीने में 5वां कत्ल। ओ गॉड। क्या हुआ तानिया? वही, फिर एक मासूम लड़की उस साइकिक किलर का शिकार हो गई। ओह माय गॉड, ये हत्यारा एक के बाद एक ऐसे ही खून करता जा रहा है और कोई कुछ नहीं करता। पर कोई कर भी क्या सकता है? किसी को भी तो नहीं पता कि कातिल है कौन। That's right. हो सकता है हत्यारा हमारे आसपास ही हो और हम उसे पहचान ना पाए। और ये भी तो हो सकता है कि हम में से कोई एक हो। ओह शट अप यार। I'm just joking. इट्स नॉट अ जोक। अब तो किसी भी लड़की का घर से बाहर निकलना खतरनाक हो गया है। बेटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे ज़रूरी काम के लिए आउट ऑफ बॉम्बे जाना पड़ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है कि तुम अकेली रह जाओगी। ओहो डैड, मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अगर कुछ हुआ तो मैं सीआईडी ऑफिसर विधान को फ़ोन कर लूँगी। उनका नंबर अखबार में जो दिया हुआ है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। मुझे उनका नंबर बहुत अच्छी तरह से याद है, 9820042247। कोई खूबसूरत जवान लड़की।
3554. सर, इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जा चुका है। मुझे अफसोस है रावत कि मैं इस लड़की की जान नहीं बचा पाया। ओह माय गॉड, इस वैशी हत्यारे जैसा बदसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा सर। शायद इसकी बदसूरती ने ही इसे खूबसूरती का दुश्मन बना दिया रावत। बहरहाल सर, इसके पागलपन का राज इसके साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इस शहर से आतंक भी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। Come on, girls, let's go to Chopati Beach. आओ जल्दी फटाफट. नो फ्रेंड्स, आई हैव टू गो। इतनी जल्दी? पर रात तो अभी शुरू हुई है। Come on, Suman. Let's enjoy the life, man. Come on, man. नहीं यार, बहुत देर हो चुकी है। सो व्हाट, अब काहे का डर? अब तो साइकिल किलर भी मर चुका है ना? हाँ, लेकिन शायद जिंदा हो तुम्हारे लिए। शट अप मिलिंद, ये रहते समझाना इसको। और वैसे बाय द वे, तू इतनी जल्दी घर जाके करेगी क्या? दैट्स राइट, तुम्हारे मम्मी पापा तो अभी तक पार्टी से नहीं आए हुए होंगे। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। जिंदा? गुड थिंकिंग। हाँ, सच तो ये है कि इसे यहाँ कोई मिला ही नहीं। अगर मिलिंद जैसे ऐसे कोई मिल जाता ना तो शायद ये वैसे मिला तो तुझे भी नहीं है। हाँ, लेकिन उम्मीद तो है। फिलहाल उम्मीद पर दुनिया चलती है। अच्छा बाबा, दुनिया को अपनी जगह चलने दो और मैं चली। ओके, बाय। बाय, टेक केयर।
देखा आपने सर, यह कत्ल भी ठीक उसी तरह किया गया जिस तरह वो वैशी हत्यारा किया करता था। लड़की का पहले गला काटा गया, फिर उसके चेहरे को बुरी तरह से खराब कर दिया गया। लेकिन सर, लड़की के साथ जबरदस्ती या बलात्कार नहीं किया गया। रावत, और हथियार भी बिल्कुल वैसा ही इस्तेमाल किया गया है। अगर वो साइकिक किलर मरा नहीं होता रावत, तो हमें यकीनन उसी पे ही शक होता। जी हाँ सर, यू आर राइट। रावत, ये किसी पेशेवर कातिल का काम लगता है। क्वाइट पॉसिबल कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। अब देखना यह है रावत कि इस खंजर पे कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते भी हैं या नहीं। लेकिन सर, सवाल यह उठता है कि इस लड़की की मौत का तलबगार कौन हो सकता है? पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि सुमन की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सुमन मर चुकी है। कल जब वो घर जा रही थी, कितनी अच्छी भली थी। और काश मैंने उसके साथ वो मजाक ही नहीं किया होता। मुझे क्या पता था कि वो मजाक सच हो जाएगा। लेकिन पुलिस का तो दावा था कि वो वैश्य हत्यारा मर चुका है। हो सकता है वो दावा झूठा हो, वो वैशी दरिंदा जिंदा हो। ये कैसे हो सकता है रावत? मैंने खुद उसे अपने हाथों से शूट किया, मेरी आंखों के सामने मारा है वो रावत। लेकिन सर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट तो कुछ और कहते हैं। ये देखिए सर, इसके मुताबिक उस छुरे पर वही फिंगरप्रिंट पाए गए हैं जो उस वैशी हत्यारे के हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऑफिसर, क्योंकि वो वैश्य हत्यारा तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गया था। इनफैक्ट गोली लगने के फौरन बाद उसने दम तोड़ दिया होगा। लाश किसे सौंपी गई थी? यहाँ तो कोई क्लेम करने नहीं आया था, इसलिए वो डेड बॉडी मॉर्ग रूम में भिजवा दी गई थी। शायद वहां कोई लेने आया हो। नहीं साहब, वो लाश लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। वो बॉडी तो अभी भी अंदर ही है। हम वो बॉडी देखना चाहते हैं। आइए साहब। साहब, ये 304, ये 305, ये 306 और 307 मेरे ख्याल से वो अंदर पड़ी है। लाश कहाँ गई? यहाँ तो कोई लाश नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? लाश तो इधर ही थी। अरे तो कहाँ चली गई? कौन ले गया उसे? साहब, कोई लेके जाता तो मुझे मालूम पड़ता ना साहब, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आया। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि लाश खुद ब खुद उठ के यहाँ से दौड़ गई? हाँ? सर, कहीं वो पागल हत्यारा हम सबको पागल बनाने में कामयाब हो गया हो। I mean, शायद वो जिंदा हो। ये मिलिंद फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
लगता है मेन स्विच का ही फ्यूज उड़ गया है। अब मुझे ही जाकर चेक करना पड़ेगा। My God! हाँ बोलो रावत। सर एक और कत्ल हो गया है और हालात बता रहे हैं कि ये भी उसी कातिल का काम है। ओह नो।